अरे पगली, दो नहीं हजारों वरदान तेरे ऊपर कुर्बान। अच्छा, तू सिर्फ मुस्कुराया कर, इस घर की शोभा बढ़ाया कर। राजमहल में लगता है कि कोई रानी है तो रानी की तरह रहा कर। प्रिय, बस तू भर के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी भूमिका। अरे तुमने संदेशा कहलवा दिया होता कि हमें ये 2 वरदान चाहिए, मैं 4-6 वरदान तुझे निछावर कर देता। अच्छा ठीक। कैकेयी, तू मेरी सबसे प्यारी रानी है। हाँ वो तो मैं जानती। मांगो, 2-4 नहीं 1000 बार मांग के देखो। स्वामी मुझे पागल समझ लिया है। कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं करती हूँ मैं, अपमान नहीं। मुझको तो अब यह लगता है दूसरों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सतवादी हो, रघुवंशी हो, सौगंध राम की खाता। क्या कह रही हो तुम? अंदाजा भी है तुम्हें कि क्या कह रही हो? क्या कह रहे हो? कैकेयी, हर जवाब तो यही है कि एक नहीं 1000 वरदान मांग लो। तो क्यों चिंतित हो रहा है? खा जाइए सौगंध। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जानती हो कैकेयी तुम इस बात को, इसमें राम की सौगंध खाने जैसी कोई बात हमको लगती नहीं है। अच्छा, अरे तुम मांग के देखो हे रानी, हम वचन नहीं टलने देंगे। तुम मांग के अब देखो रानी, हम वचन नहीं टलने देंगे। रघुवंशी है प्रण के आगे, हम प्राण भी अपना दे देंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो कैकेयी, दशरथ लला उस सुख धाम की, साक्षी है धरती गगन आज के शाम की। जो भय सब पार कर दे, सौगंध खाता हूं उस राम की। मांगो। ठीक है स्वामी, मांग रहे हैं। लेकिन मेरे जो वरदान हैं वो ऐसे वरदान नहीं है, ध्यान देकर सुनना। अरे तुम मांगो तो ऐसा ना हो तुम्हारे पैर के नीचे की मिट्टी खिसक जाए, मेरे प्राण खिसक जाए, पूरे अयोध्या निवासन तथा मेरे प्राण खिसक जाए, लेकिन एक रघुवंशी का वचन नहीं खिसक सकता। मैंने राम की सौगंध खाई है। मांगो कैकेयी, मांगो। ठीक है, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह खाती आगे मांगी थी। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहिए। नरेश कहलाते हो तो सत से विनीत क्या?
लिए जैसे राम वैसे भरत तू बता देती, मैं भरत को ही राजा बना देता। अच्छा, राम के सौगंध खाने जैसी क्या बात है? राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी, कली से कली से 14 वर्षों को तपसी कर बनी सुनो कैकेयी, सुनो सुनो, हो क्या गया है तुमको? कैकेयी कुछ नहीं हुआ। क्या कह रही हो, तुम्हें पता है? अरे महाराज, मैं एक राजा की पुत्री आप पगली पगली, अरे मैं एक राजकुमारी हूँ, बड़े अयोध्या के चक्रवर्ती पागल पहला वर जो तूने मांगा है वो नहीं लगा है, भार मुझे मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परिणाम वनों में वास करें, फिर भी वो 14 वर्षों तक, इसमें तुमने क्या सोचा है यह समझ नहीं आया अब तक। रानी तपसी होकर भी दूर न हो, मुझसे आनंद धाम वह, मेरी इन बूढ़ी आंखों का सबसे प्यारा सुख धाम है। कैकेयी ऐसा मत करो। वाह महाराज वाह, अभी अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे कहते हो कि सब पुत्र मुझे एक समान है, लेकिन मैं कैसे मानूं? इतने बड़े राज तिलक की तैयारी हो गई और मेरे दोनों पुत्र ननिहाल में पड़े, किस कारण से पड़े? क्या करने गए? उनको आज 10 दिन हो गए। देश देश के राजा ऋषि मुनि सब पधारे, यहाँ तक कि कौशल नरेश भी आए। आपने मेरे पिताजी को भी नहीं बुलाया, इसलिए कि उनके साथ कहीं भरत शत्रुघ्न ना आ जाए कि सारा काम बिगड़ जाए। अरे कैकेयी, राज तिलक कल सुबह है। महाराज उस दिन को याद करो जिस दिन सब आ जाएंगे। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मेरे पिताजी ने आपसे यह करार किया कि मेरी पुत्री कैकेयी के कोख से जो संतान जन्म लेगी वह अयोध्या का राजा हो। अयोध्या का राजा भरत को ही बना देंगे, कल तक सब आ जाएंगे। महाराज क्यों तुम्हारी मति मारी गई? मैं राजा की पुत्री हूँ, क्या समझ रखा था? नारी जात चना चबाना मांगेगी और क्या मांगे, इसीलिए मांगो मांगो, एक नहीं 1000 वरदान दूंगा। ये 2 ही वरदान में आपका होश उड़ गए और कह रहे 1000 की बात कर रहे। 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पर गई एक पत्थर में जो से निकल नहीं सकती। आदेश बाकी हर ही में है, कुछ पन
कैकेयी, तुम गलत जगह सोच रही हो। हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे। हम सूर्य वंश की, हम सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं लगने देंगे। समझ रही हो ना? हाँ समझ रही। अपना सर्वस्व में दे दूंगा, पर वचन नहीं जाने देंगे। अपना सर्वस्व में, रानी तुम रघुवंशियों का धर्म नहीं जानती हो। तुम कह रही हो ना कि अपने वचन से विचलित हो जाओ। बहुत ही कठोर वरदान मांग लिया है तुमने। रानी रानी आंचल पसार, ये है राज भिले और ताज भिले। रानी 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 आंचल पसार, यह ताज, यह राज भिले, यह ताज भिले। और वनवासी होकर राम भिले, मेरे प्राण है रानी वनवासी। हे बेटा राम, मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। इसके लिए मुझे विधाता कभी क्षमा नहीं करेगा। आज इस धरती पर मैंने वो पाप किया है, मैंने जो पाप किया है। हे विधाता, किसी भी पिता की जिंदगी में ऐसा दिन नसीब ना हो। बिगला तूने क्या कर दिया? क्या सोचा था मैंने? क्या हो गया? बेटा ऐसा करने से पहले विधाता ने मुझे ऊपर क्यों नहीं बुला लिया? अरे बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? कौन सा मुंह, कैसे पिता का मुंह मैं तुम्हें दिखाऊंगा? इस संसार का हर पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बन जाए, और मैंने राम, मैंने तुम्हारी किस्मत में
तपस्वियों का जीवन लिख दिया। आराम बेटा कह तूने ये क्या कर दिया? महाराज, आप तो यूं ही घबरा रहे हैं। आपके अयोध्या में, आपके कुल में एक से राजा आए। अरे लूटल हो कोनो भगवान गरिया, लूटल हो कोनो भगवान गरिया। मंत्री सुमन, तुम यहाँ से जाओ, हमारे बड़े बेटे श्री राम जी को कहना और भाव में तुम्हारी मधुरी माता कैसे याद कर रही। बेटा राम, पिताजी प्रणाम। पिताजी, आप इस अवस्था में आपको क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? सुनिए पिताजी, आप इस तरह से अधीर न होंगे। बोलो पिता, हुआ यह क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई?
बेटा राम, कहिए माता। ये क्या बोलेंगे, मैं आपको बता रही इनकी दशा क्यों ऐसे हो गई है। तो मैं बारी बारी यहाँ सोचती रहे, इस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने भी तुम्हें बुलाया। तो भर देने का वचन मुझे आगे करने देना, जब समय हुआ तब मान लिया, जो कुछ भी हमें मांगना। मांगी यह राज भरत को हो, 14 वर्षों बने बातें तुम्हें, यह सुन नभ मूर्छा बनते हुए इच्छा की रंगे पाए। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छाई की। तुम अपना धर्म समझते हो तो सिर पे चढ़ाओ आज्ञा। ठीक है माँ। बड़ी भागी वह बेटा है जो पितु माता बड़ी भागी वह बेटा है जो पितु माता ज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है, जिंदगी पवित्र हमारी है। सुनो माता, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञान को देती है माँ, है आज हमारा होगा हमसे सेवा ले। सुनो माँ, सच कहते दिल की कहते हैं, तिलक बहुत ही भार हमें, वह भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार है। ठीक है माँ। बेटा राम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इससे तो यही अच्छा है, इससे तो यही अच्छा है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। अंतिम आज्ञा और फिर लौट यही को आना तुम। मैं वक्कल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन बनों को जाना तुम। फिर आओ अपनी माता से आज्ञा लेकर शीघ्र यहीं आना। ठीक है माँ। हाँ आदरणीय मित्रों, इसी सीन पर द्रवित होकर के हमारे मामा श्री राम भवन वर्मा, मौसी के लड़के जयप्रकाश वर्मा
101 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किए हुए हैं। भाई साहब को कोट कोट धन्यवाद। इसी कड़ी में अशोक वर्मा, अंबेडकर नगर, आप श्री के द्वारा 51 रुपया। राम सिंह जेसीबी वाले, परिया गोलपुर, आप श्री के द्वारा 101 रुपया। बुद्धू निषाद उर्फ राम नारायण निषाद, पूर्व बीडीसी नागनाथपुर, 11 रुपया। जीवा पांडे, सुपुत्री उमेश पांडे, निवासी गंगापुर भुलिया, 51 रुपया। पेटीएम पर आया हुआ है, ये बच्ची घर से देख रही है। और सूरज प्रजापति, सन ऑफ स्वर्गीय हनुमान प्रजापति, गंगापुर भुलिया, 101 रुपया। इन सभी भाइयों ने द्रवित होकर के इस राम और कैकेयी के संवाद पर, दशरथ और कैकेयी के संवाद पर दिए हुए हैं। हम सभी भाइयों को कोट कोट धन्यवाद देते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह सीख अवतरित आपके हृदय में होनी चाहिए, चाहे वो अपनी माँ हो, चाहे सब तेरी माँ हो। राम तेरी माँ का कहना एक ही घर में मान लिया, वह अपने इस धर्म को निभाते हुए, चाहे अपनी माँ, भगवान राम ने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास ही चुन लिया। अब आगे देखिए माता, जब यह समाचार राजमहल में सीता जी को विदित होता है तो अपनी माता कौशल्या से क्या कहती है आप लोग? माँ कौशल्या का शयन कक्ष और वहां पर का दादाजी नहीं क्या? माता जी, एक ऐसा अनर्थ हो गया। क्या बात है पुत्री? मेरे पति अब वन को जा रहे हैं। क्या कहा? हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। हाँ, विधिना कैसा चक्र रचा, ये भीषण परिवर्तन कैसा। 14 वर्षों के जीवन का ये कैसा मान धर्म कैसा। सब मेरे चारे पुत्र सब मरे, देखूं मैं सबको ध्यान पूर्वक कैसा भीषण परिवर्तन। बोलो पुत्री, क्या बात है? इस धर्म
इस धर्म मेरा क्या है माता, मुझको क्या अच्छा है माता, मैं बन जाऊं कि यही रहूं, क्या या क्या है माता।